गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम पढ़े थे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस के नियम, रूल्स, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि टेंस के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, एग्जाम्पल कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाते हैं, उनके हम रियल, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो नियम हैं, विस्तृत रूप से एग्जाम्पल सही देखेंगे दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते हैं वो टेंस के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार टेंस में क्या टेंस होता है, कौन सा होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो दोस्तों, हम सबसे पहले बता रहा हूँ आपको मैं कि यदि वाक्य के अंदर यदि एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस को टेंस के अनुसार परिवर्तन करते हैं। देखो टेंस के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एच या ई एस किसमें, एक्टिव वॉइस में, तुम्हारे करना है इज एम आर, किसमें करना है, पैसिव वॉइस में। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एच ई एस आता है तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और यदि डू डज आता है एक्टिव वॉइस में तो हम करते हैं इज एम आर। दोस्तों, ये हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के टेंस के अनुसार नियम पढ़ रहे हैं कि यदि इज एम आर आता है, इज एम आर, तो इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज करते हैं। इसके बाद में हम यदि हैजब यदि एक्टिव वॉइस में आता है तो हम पैसिव वॉइस में हैज, हैव प्लस बी इसमें चेंज करते हैं। हैज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन्स के साथ में, हैव का प्रयोग किया जाता है बहुवचनकर्ता के साथ में, यानी प्लूरल नंबर्स के साथ में। दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं, और वाज का प्रयोग करते हैं हम आई व सिंगुलर नंबर्स के साथ में। वर का प्रयोग करते हैं आई को छोड़ करके बाकी बहुवचन जो शब्द है, प्लूरल नंबर्स है, उनके साथ में प्रयोग करते हैं। यदि वाजवर आता है, यदि वाजवर आता है तो हम, यदि वाजवर आता है तो वाज वर प्लस बी, और यदि हैड आता है तो हम हैड प्लस बी किया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोई किसी प्रकार की डाउट होती है, संदेह होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आगे। हम यदि सेल विल आता है, सेल या विल, दोस्तों सेल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ में, और विल का प्रयोग करते हैं अन्य सभी के साथ में। आई और वी को छोड़ करके बाकी शब्द होते हैं इंग्लिश में, उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। सेल या विल प्लस बी। दोस्तों, यदि सेल विल आता है, सेल विल प्लस हैव, दोस्तों यदि सेल विल आता है और प्लस हैव रहता है तो हम पैसिव वॉइस में सेल विल प्लस हैव प्लस बी में किया जाता है। यह हमारा है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में वो टेंस के अनुसार परिवर्तन करते हैं। आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं।
देखो दोस्तों, हमें अब एग्जाम्पल से ही देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे बनाए जाते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदला जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि पहला जो रूल्स है, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस आता है तो हम नियम के अनुसार इज आर में चेंज करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ये इस प्रकार का वाक्य आएगा। हमारे को बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है दोस्तों? पैसिव वॉइस। सबसे पहले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और सब्जेक्ट कहाँ पर आता है इंग्लिश सेंटेंस में? शुरू के अंदर आता है सब्जेक्ट। कहाँ पर आता है दोस्तों? शुरू के अंदर। सबसे पहले शुरू के सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों एच भी आती है, लेकिन इस प्रकार के वाक्य के अंदर एच भी नहीं है, तो एच भी नहीं होती है ना दोस्तों, तब वर्ब आती है इसमें, तो वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ में ही आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्रम। क्रम क्या इस वाक्य का? ये ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता के द्वारा कार्य कर रहे हैं। किसके द्वारा कार्य कर रहे हैं? कर्ता के द्वारा, तो अब उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट के बाद में एच भी लगाएंगे टेंस के अनुसार। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस आर है, तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट एक वचन है तो इज आएगा। इसके बाद में हम प्ले की थर्ड फॉर्म करेंगे, प्लेड आएगा। प्लेड के बाद में दोस्तों हम बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई का प्रयोग करने के बाद में सब्जेक्ट जो है ही को हम में चेंज करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आराम से देखिए इसको, कोई भी डाउट हो आप मेरे को बताइए। दूसरा जो एग्जांपल है वो एक्टिव वॉइस। यू गो टू स्कूल विथ फ्रेंड्स। दोस्तों मैं पैसिव वॉइस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बना दिया। यदि यहाँ पर स्मॉल लेटर होता है तो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और यहाँ पर कैपिटल लेटर होता है तो हम कैपिटल लेटर ऐसे कैसे लिख देंगे। तो स्कूल एक वचन वर्ड है, तो स्कूल एक वचन है तो क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद में हम गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। गॉन के बाद में लगाएंगे हम बाई, और बाई के बाद में यूज करेंगे यू। यू के बाद में जो वर्ड में शब्द बच गए हैं उस शब्द को लिख देंगे विथ फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। कोई भी आपको इसमें डाउट होता है, संदेह होता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।